कहते हैं किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो जाए। चीन ने वही हरकत करी है। आज तक छोटे बड़े कई देश उसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर उसके रास्ते में आना नहीं चाहते थे और उसके साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना भी नहीं चाहते थे। भारत भी उनमें से एक था और उसके वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता था। लेकिन अब भारत चीन के खिलाफ जो कभी नहीं करा वह करने वाला है और जापान के प्रधानमंत्री के मदद मांगने पर भारत ने क्या दिया जवाब। साथ ही साथ आखिर सीमा पर चीनियों को देखते ही क्या करने का आदेश दे दिया है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी तक चीन अगर परेशान है तो वह भारत की मोदी सरकार से है। इससे पहले की सरकारें तो लगभग उसके हिसाब से ही चला करती थी, इसलिए उस समय वह इतना परेशान नहीं है। जिस तरह से इस बार नई सरकार भारत में आई और आते ही पिछले 4 सालों में इस सरकार ने एक ऐसे सैन्य समझौते पर बल दिया जिसका इस्तेमाल लड़ाई के समय सबसे ज्यादा होता है और वो भी चीन से ये लड़ाई से पहले अपनी दूर तक देखने की क्षमता को दिखलाते हुए। किसी भी लड़ाई के समय यह बहुत जरूरी होता है कि अगर हवा में ही लड़ाकू विमान का ईंधन खत्म हो गया तो उसके लिए मजबूरी हो जाती है उसे अपने एयरबेस में लौटने की। ऐसे में अगर आप सोचिए कि लड़ाई की जगह के आसपास के कई इलाकों में एयरबेस हो जो उस लड़ाकू विमान को ईंधन मुहैया कराएं या इमरजेंसी लैंडिंग करने में मदद करें, तो लड़ाई का रुख ही बदल जाता है। भारत सरकार ने दूरदर्शिता को देखते हुए 2016 में अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। क्या है यह? इसके अनुसार अब भारत के लड़ाकू विमान युद्ध की स्थिति में अमेरिका के एयरबेस, नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका बड़ा मतलब आप यह जान लीजिए कि अगर चीन के साथ लड़ाई होती है तो अमेरिका का जिबूती, गर्सिया और गुआम एयरबेस पर आसानी से भारत के लड़ाकू विमान उतर सकते हैं और ईंधन जैसी सेवाओं को ले सकते हैं। और कुछ ऐसा ही समझौता सिंगापुर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ भारत ने करा है। यानी कि मुसीबत के वक्त जहां पर हमारे युद्धपोत या लड़ाकू विमान होंगे वहीं पर उन्हें उनकी मदद मिल जाएगी। और अब आगे बढ़ते हुए भारत ने जापान के साथ MLSA पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत भी भारत और जापान एक दूसरे के नेवल बेस, एक दूसरे के एयरबेस का इस्तेमाल लड़ाई के वक्त कर सकते हैं और यह बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट है। सीधे शब्दों में यह जाने कि अगर चीन के साथ लड़ाई होती है तो भारत के लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को मदद मिलेगी ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के सैन्य ठिकानों से, जो कि एक लड़ाई के समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। यही वजह है कि जिनपिंग का सारा गुस्सा मोदी सरकार से है, क्योंकि इससे पहले की सरकारों ने कभी इस दिशा में काम ही नहीं करा है। चीन इस बात से इतना परेशान है कि उसकी मीडिया लगातार PM मोदी पर हमलावर हो रही है। वह सब चीजों का दोष PM मोदी को ही दे रही है। चीन की मीडिया का कहना है कि भारत कभी भी इतना ज्यादा आक्रामक नहीं था, भारत ने कभी भी चीन की संप्रभुता पर हमला नहीं किया था, लेकिन मोदी सरकार जब से आई है भारत आक्रामक हो गया है। भारत ने चीन की संप्रभुता को चुनौती दी है और भारत ने चीन के खिलाफ वह सब काम किया है जो चीन को पसंद नहीं आना चाहिए और यह सब कुछ करा है मोदी सरकार ने। और अब चीन यह कह रहा है कि भारत ताइवान के साथ मिलकर चीन के खिलाफ कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। दरअसल चीन अब इल्जाम लगा रहा है कि ताइवान 6000 भारतीय छात्रों को चीनी भाषा सिखा रहा है। ताइवान ने भारत में 17 ऐसे सेंटर खोल रखे हैं जहां पर चीनी भाषा सिखाई जा रही है। भारतीय ये भाषा सीखकर इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ करने वाले हैं और यह सब कुछ हो रहा है PM मोदी की सरकार में। और चीन का यह भी डर निकलकर सामने आ रहा है कि PM मोदी अचानक बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कहीं न कहीं ताइवान और भारत के बीच जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं
उसको लेकर अचानक से पीएम मोदी कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। आज तक भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी पर दखल नहीं देता था, जिसकी वजह से भारत ने ताइवान के साथ कोई राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करा था। लेकिन अब बदलते सूरत में ऐसा दिख रहा है कि भारत ताइवान के साथ अपने राजनीतिक संबंध भी स्थापित करेगा और साथ ही साथ चीन को घेरने के लिए कोई बड़ा कदम भी उठा सकता है। वैसे भारत का ऐसा करना कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि चीन भी कश्मीर के मामले में दखल देता रहता है और उसने भी कभी भारत की संप्रभुता का ध्यान नहीं रखा है। लेकिन अपनी बारी जब आती है तो चीन हमेशा वन चाइना पॉलिसी को पालन करवाने की कोशिश करता रहता है। और अब एक जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वह आ रही है किम जोंग उन की सरकार से। और यह उत्तर कोरिया का तानाशाह जो कभी चीन का दोस्त हुआ करता था, उसने अपनी चीन के साथ लगने वाली सीमा को पूरी तरीके से सील कर दिया है और साथ ही साथ अपने सैनिकों को एक आदेश दे दिया है, जिसके बाद चीन का बौखलाना तो साफ है। उत्तर कोरिया चीन के साथ 1400 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। दोनों देश वैसे तो दोस्त रह चुके थे। चीन उन थोड़े बहुत देशों में से है जिसने अब तक उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंध बनाए रखे थे, लेकिन कोरोना के फैलने के बाद से उत्तर कोरिया और चीन का कुल व्यापार बहुत ही कम हुआ है। और अब दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सेना ने अपने एक बयान में बताया है कि उत्तर कोरिया की सरकार ने चीन से लगी सीमा पर 2 किलोमीटर तक का बफर जोन तैयार कर दिया है, जहां पर कोई भी सेना के अतिरिक्त आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। रिपोर्ट में बताया है कि चीनी अधिकारियों ने सीमा के नजदीक रहने वाले नागरिकों को लिखित आदेश दिया है कि वह सीमा के नजदीक नहीं जाएं, नहीं तो उनको उत्तर कोरिया के सैनिकों द्वारा गोली मारे जाने का खतरा है। दरअसल चीन और उत्तर कोरिया के बीच टकराव हाल में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। उत्तर कोरिया की सेना ने चीनी मछुआरों की नाव पर गोलियां चला दी थी। इन घटनाओं से पता चलता है कि उत्तर कोरिया सरकार ने चीन के खिलाफ अपनी सेनाओं को खुली छूट दे दी है, इसलिए वे बेपरवाह होकर चीनी नागरिकों पर गोलियां चला देते हैं। इसे किम जोंग उन की नीति में भावी परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। और अब ऐसा ही बफर जोन को लेकर आदेश दिया है उत्तर कोरिया ने कि अगर चीनी सेना या कोई भी चीनी व्यक्ति दिखे तो उसे गोली मार देना। यह सचमुच चीन के लिए बहुत ही विनाशकारी होने वाला है। आपको